साल 2018 में कश्मीर की एक्स चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप पर उनकी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी पार्टी को तोड़ा गया तो 1987 की तरह सलाहुद्दीन जैसे और लोग पैदा होंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा, अगर दिल्ली ने 1987 की तरह लोगों से उनके वोट का राइट छीना, अगर बंटवारे की कोशिश की और उस समय की तरह इंटरप्ट करने की कोशिश की तो मुझे लगता है कि 1987 की तरह हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर सैयद सलाहुद्दीन पैदा होंगे। आखिर सलाहुद्दीन है कौन जिसका जिक्र महबूबा जी ने कर दिया? दरअसल सलाहुद्दीन एक टेररिस्ट है जिसे NIA यानी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने ग्लोबल टेररिस्ट अनाउंस कर दिया है और वो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में भी शामिल है। सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह, जिसे एमेटोर पर सैयद सलाहुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल मुजाहिदीन का लीडर है जो कश्मीर घाटी से अपने टेरर ऑपरेशंस को अंजाम देता है। सलाहुद्दीन हिजबुल से पहले एंटी इंडिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिहाद काउंसिल का भी प्रेसिडेंट रह चुका है। उसने कसम खाई थी कि वो कश्मीर मुद्दे पर किसी तरह की शांति स्थापना वाले कामों को सक्सेसफुल नहीं होने देगा। कश्मीर घाटी में और ज़्यादा टेररिस्ट को ट्रेन करेगा और कश्मीर को इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का कब्रिस्तान बना देगा। यूसुफ शाह एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था। वो अपने माता पिता का 7वां बच्चा था। उसका जन्म फरवरी 1946 को कश्मीर घाटी के बडगाम के सोईबाग में हुआ था। उसके पिता इंडियन गवर्नमेंट में पोस्ट ऑफिस में काम किया करते थे। जब यूसुफ बच्चा था तभी इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे, लेकिन उसके पिता इंडिया में ही रुके थे। स्टार्टिंग में यूसुफ का इंटरेस्ट मेडिकल की पढ़ाई की तरफ था, लेकिन बाद में उसने सिविल सर्वेंट बनने का डिसीजन ले लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई के दौरान वो जमात इस्लामी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ और बाद में उसकी जम्मू कश्मीर डिवीज़न का मेंबर बन गया। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान वो कट्टरपंथी बन गया था। उसी दौरान वो मुस्लिम लेडीज़ को बुर्खा पहनने और उन्हें पाकिस्तान के समर्थन में जुलूस निकालने के लिए मनाने में भी सफल रहा था। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी होने के बाद सिविल सर्विसेज एग्जाम में पार्टिसिपेट करने की जगह वो मदरसे में इस्लामी टीचर बन गया। उसकी शादी नफीसा नाम की एक महिला से हुई थी जिसे उसकी 5 बेटी और 2 बेटियां हुई थी। जहां सलाहुद्दीन एक ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है जो इंडिया के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात करता है, वही इससे बिल्कुल अलग उसके बच्चे किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं हैं। साल 1987 में यूसुफ ने जम्मू एंड कश्मीर से मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के टिकट पर श्रीनगर की अमीरा कदल सीट से इलेक्शन लड़ा था। हालांकि वो इलेक्शन हार गया था। इसके बाद यूसुफ को हिंसक विरोध प्रदर्शन करने की वजह से अरेस्ट करके जेल में भेज दिया गया था। साल 1989 में यूसुफ को जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद वो हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया। हिजबुल मुजाहिदीन का संस्थापक मोहम्मद अहसन दर उर्फ मास्टर था, लेकिन बाद में वो इस ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गया और इसकी लीडरशिप यूसुफ के हाथ में आ गई। इसके बाद उसने 12th सेंचुरी के मुस्लिम नेता सलाहुद्दीन के नाम पर अपना नाम सलाहुद्दीन रख लिया। सलाहुद्दीन इंडिया में हुए कई टेररिस्ट अटैक्स में शामिल रहा है। जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर हुए टेररिस्ट अटैक के पीछे भी इसकी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का ही हाथ था। जैश-ए-मोहम्मद भी सलाहुद्दीन की ही ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। साल 2017 में अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री ने सलाहुद्दीन को एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। हालांकि इस डिक्लेरेशन के बाद सलाहुद्दीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि ये डिक्लेरेशंस अमेरिका, इजराइल और इंडिया को पाकिस्तान के लिए नफरत दिखाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही कोई कहानी हमें दिल जले पार्ट 2 में देखने को मिल सकती है। तो आप हमें बताइए कि आप दिल जले 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिसका नाम है बॉलीग्राज स्टूडियोज़।